खासा आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए कई सारे सेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं और एक एक बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं उस विषय संकल्पना को लेकर के जिसका पर्याय आपकी परीक्षा में सबसे अच्छा एक भारांक रखता है। एक सीट अपनी संकल्पना के ऊपर आधारित करनी है और उस माँ बाप के सपने को, उसके बाप के चेहरे को फक्र से क्या करना है, गौरवान्वित करना है, क्योंकि हमारा सदैव से माना है कि रख हौसला बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, रख हौसला बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे ये कंधे पर सितारे लगी वर्दी पहन करके पहला सैल्यूट तेरे नाम करूंगा। इसी जज्बात के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिंदु के साथ आज के विषय बिंदु में, आज की संकल्पना में एक एक पहलू को देखेंगे। चलिए, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो आज हमारा जो मुख्य पर्याय है की बात करें तो प्रशासनिक आधार को लेकर के अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक आधार क्या है, प्रशासनिक विवरण क्या है, अगर इसको हम नाम दें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आप भी जानते हैं प्रशासनिक स्वरूप में क्या है, उत्तर प्रदेश आज राज्य के रूप में पहचाना जाता है। क्या है, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आज राज्य के रूप में जाना जाता है। और इस राज्य की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये क्षेत्रफल के नाम पे क्या होता है, चौथे नंबर पे आता है। किस नंबर पे, चौथे नंबर की जब बात की जाए तो चौथे नंबर पे क्षेत्रफल के मामले पे आता है, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आता है। तो इस राज्य को प्रशासन के दृष्टिकोण से कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, देश का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब हर राज्यों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो जा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, राज्य बनाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल बनते हैं। फिर राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल हर जिले में नहीं जा सकते हैं, तो उस दशा में जिला अधिकारी की नियुक्ति होती है। तो सेम पैटर्न आपके राज्यों के लिए होता है। तो राज्यों की जब बात की जाए तो राज्य को प्रशासन के दृष्टिकोण से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है पहले चरण में मंडल, मंडल या जिसको हम संभाग के रूप में भी जानते हैं। मंडल या संभाग की जब बात की जाए तो इसका क्रम किससे होता है, तो यह खासा ध्यान रखिएगा, आज हमारी यूपी में कुल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, आज यूपी के अंतर्गत कुल मिला के 18 मंडल आपको देख मिलते हैं। और इस 18 मंडल की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा 18वां मंडल कौन सा है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो उसका नाम होता है अलीगढ़। आज अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ का नाम ध्यान रखिएगा, जो 2008 में बना था, यह यूपी का 18वां मंडल आपको देखने को मिल जाता है। मंडल के बाद फिर आप जानते हैं किसका नाम आएगा, तो मंडल के बाद जो संकल्पना आती है, क्योंकि आप भी जानते हैं मंडल में कौन शामिल होते हैं, जिले शामिल होते हैं। तो आज जिला या जिसको हम कई बार तालुका के रूप में जानते हैं, तालुका के अलावा जिसको हम क्या कहते हैं, जनपद के रूप में भी जानते हैं। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर आज यूपी में कुल वर्तमान में क्या है, 75 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। कितने, 75 जिलों की जब बात की जाए तो 75 जिलों की श्रृंखला आज आपको यूपी के अंदर देखने को मिलती है। 75 जिले हमारे यूपी के अंदर कुल मिला के आपको देख मिलते हैं। और 75 जिलों में खास करके अगर हम नवीनतम की बात करें तो नवीनतम जिला कौन सा है, तो नवीनतम आप भी जानते हैं अमेठी नाम का जिला, जिसके संरचना की बात की जाए तो कब बनाया गया, 2013 में। तो 2013 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे क्या किया गया, अमेठी नाम का नवीनतम जिला बनाया गया, खास करके जिसका संदर्भ हम अपने यहाँ पे प्रशासनिक विवरण में देख पाते हैं। फिर आपकी बात आती है किसको लेकर के, जिला के बाद हमारे यहाँ पर एक बिंदु आता है जिसको हम नाम देते हैं तहसील। आज तहसील की जब बात की जाए तो तहसील का विवरण क्या है, तहसील का विवरण खासा ध्यान रखिएगा, यूपी के अंतर्गत कुल वर्तमान में 351 तहसीलें हैं। कितना है, यूपी के अंतर्गत आज वर्तमान में कुल 351 तहसीलें आपको देखे मिलती हैं। तहसील के बाद आगे की जब बात करें तो यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा, तहसील के बाद बिंदु आता है किसका, हमारे यहाँ पर ब्लॉक का। आज ब्लॉक की जब बात की जाए, ब्लॉक या पंचायत प्रमुख के रूप में आपने नाम सुना होगा, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी संकल्पना क्या है, 826 ये कुल हमारे यहाँ पर ब्लॉक है। ब्लॉक के बाद फिर आपका नाम आता है किसको लेकर के, हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत। तो यूपी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कितने हैं, तो यूपी के अंतर्गत ग्राम पंचायत की जब बात की जाए तो वैसे तो आंकड़े कई सारे परिवर्तित होते हैं, लेकिन यहां पर हम एक आंकड़ा आपको बताएंगे 58,176। कितना, 58,176। इस पर विश्वास ना करिएगा, ठीक है, हम बार बार कर रहे हैं, विश्वास इस कारण से करिएगा क्योंकि यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पे दिया गया, ठीक है। हालांकि अलग अलग मंतव्यों में अलग अलग लोकेशन होता है, जैसे कहीं कहीं पे आपने सुना होगा कितना, 59,073, ठीक है। तो किताबों में 59,073 भी है, कहीं कहीं पर अगर देखा जाए तो ये आपके कितना होता है, खास करके हमारे यहाँ पर 58,176 भी है। तो आप परेशान मत होइए,
दोनों चीजें आपकी सत्य हैं, क्योंकि ये आयोग की वेबसाइट पे दिया हुआ है और इसकी जब बात की जाए तो ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों आपके सही हैं। बस थोड़ा सा एक कंक्लूजन ध्यान रखिएगा कि मतलब 50,000 से कुछ ऊपर है, क्योंकि आपके वीडियो में एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि यूपी में कुल गांव पंचायत की संख्या कितनी है, 50,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेट जो कहते हैं ना, लगभग के संदर्भ में इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आपसे आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि अच्छा हाँ लगभग इतना हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि ये समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो ग्राम पंचायत के बाद अब एक बिंदु आता है किसके रूप में, खास करके कुल गांव। हमारे यहाँ पर कुल गांव की संख्या क्या है, तो कुल गांव की संख्या आप भी जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गांव होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि एक गांव में एक पंचायत होती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि 2-3 गांव मिल करके क्या करते हैं, एक पंचायत का निर्माण करते हैं। प्रधान जी जो होते हैं 2-3 गांव के प्रधान होते हैं। तो उस दशा में अगर देखा जाए तो कुल गांव हमारे यहाँ पर कितने होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 1,06,774। कितना, 1,06,774। तो यह यूपी में क्या होते हैं, कुल गांव की संख्या होती है। तो हायरार्की की अगर बात की जाए तो हायरार्की के रूप में आप खासा ध्यान रखिएगा, जब हम प्राथमिक लेवल से बात करते हैं और प्राथमिक लेवल से राज्य स्तर की, तो ये एक हमारी संरचना देख मिलती है जो प्रशासन के आधार पर विस्तारित होती है। प्रशासन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका नाम हमें प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमने एक हायरार्की के बारे में चर्चा किया, दूसरे हायरार्की के बारे में यहां चर्चा करना लाजमी होता है, क्योंकि एक नाम आपने सुना होगा, विशेषता नाम ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता। इनका नाम आपने सुना है। बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो इनके नाम से एक समिति बनाई गई। कब बनाई गई थी, यह बनाई गई थी 1957 में। 1957 में ये जो समिति बनाई गई, इन्होंने कहा कि भैया हमारे यहां पर जो पंचायत होते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने क्या बताया कि त्रिस्तरीय मानक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था माननी चाहिए। और इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बलवंत राय मेहता को खास करके जनक भी नाम दिया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जनक कौन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के, तो बलवंत राय मेहता का नाम आपने कई बार सुना होगा खासा। अब बिंदु की जब बात की जाए तो यहां पे ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया, तो इसका मतलब क्या प्रावधान नहीं था, था, पहले से था। आपने कई बार सुना होगा अनुच्छेद 40 के बारे में। अनुच्छेद 40 की जब बात की जाए, जो संविधान का हमारा क्या है, डीपीएसपी है, इस डीपीएसपी के अनुसार हमारे यहां पे क्या है, पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा की गई है। और पंचायतों के गठन की संरचना कहां से ली गई है, तो महात्मा गांधी जी की थिंकिंग थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भैया सबके अपने प्रशासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और इसी कारण से क्या होना चाहिए, यहां पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। और पंचायतों के गठन इन्हीं के कहने पर किया गया। तो आपने देखा भी होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कहां पर, 2 अक्टूबर सन 1959 को क्या किया गया था, आपके राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पर, राजस्थान की जब बात की जाए तो राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि दूसरे चरण में आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश की जब बात की जाए तो दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश में क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को गठित किया गया। लेकिन थोड़ी सी घटना यहां से घटती क्या है कि जो यहां पर 40वें नंबर के डीपीएसपी में बताया गया कि पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। जैसे हमसे कोई कहे कि कपड़ा खरीद लीजिए, ठीक है, तो संभव है कि हम जो कपड़ा खरीदेंगे वो हमारी पसंद का होगा। मान लेते हैं हमने क्लास में अनाउंस किया कि कल सभी लोग अपना अपना कपड़ा खरीद लेंगे, तो सबकी संरचना में क्या होगा, जो जिसको पसंद होगा, कोई एक कपड़ा खरीदेगा, कोई टी शर्ट खरीदेगा, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई बनियान खरीद लेगा, ऐसी तो चीजें होंगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डीपीएसपी मतलब होता है छूट, जहां पे राज्यों को बताया जाता है कि आप अपने अनुसार करिए। तो सीन क्या हुआ, पंचायतों का तो गठन किया गया, लेकिन कुछ ने क्या किया, एक स्तर बनाया, किसी ने 2 बनाया, किसी ने 3 बनाया, किसी ने 4 बनाया, किसी ने कहा हमारे यहाँ पुरनका तो है ही है, कर लेंगे फिर कभी। तो इस दशा में क्या होता है, थोड़ी सी लापरवाही हो गई। जबकि महात्मा गांधी का कहना था कि सबकी क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, शासन प्रशासन में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और इस कारण से हम देख पाते हैं कि ये तो व्यवस्था कमजोर होती चली गई। तो जब ये व्यवस्था कमजोर होती चली गई तो पंचायतों के परिप्रेक्ष्य जो बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, इन्होंने कहा 3 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। और इसके लिए मानक आधारित करते हुए हमने क्या देखा, हमारे यहां पर खास करके संविधान संशोधन किया गया। तो संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो संविधान संशोधन किया जाता है। और इस संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा खास करके हमारे यहां पर 2 प्रकार के संविधान संशोधन किए जाते हैं।
कौन कौन से? एक नाम आपने सुना होगा 73वें नंबर का। 73वें नंबर के संविधान संशोधन की जब बात की जाए, जिसके अनुसार 11वीं अनुसूची आपकी ऐड की जाती है, और ये किसके लिए संबंधित होता है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए देखने मिलता है। तो गांव क्षेत्रों के लिए आपके 73वें नंबर की संविधान संशोधन करते हुए खास करके 11वीं अनुसूची ऐड की जाती है। जबकि यहीं पर अगर बात की जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर खास करके शहरी क्षेत्र की जब बात की जाए तो शहरी क्षेत्र के लिए क्या होता है, आपका 74वें नंबर का संविधान संशोधन किया जाता है, और 74वें नंबर के संविधान संशोधन के अनुसार 12वीं अनुसूची ऐड की जाती है। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि हमारे यहां पर 3 स्तर की जो व्यवस्था यहां पे बताई गई उसका जन्म होता है। क्या जन्म होता है? 3 स्तर। तो खासा ध्यान रखिएगा, जिन 3 स्तर के बारे में महात्मा गांधी ने बताया, कौन कौन से स्तर रखे गए? तो सबसे प्राथमिक लेवल पे जो रखा गया वो रखा गया ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की जब बात की जाए तो ग्राम पंचायत क्या हो जाता है? सबसे प्राथमिक होता है। और आज ग्राम पंचायत के बारे में अभी हमने चर्चा किया, कितनी संख्या है? 58,176। तो यूपी के अंतर्गत ग्राम पंचायत जो सबसे प्राथमिक स्तर है, अगर इसकी बात की जाए तो 58,176 है। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है प्रखंड। प्रखंड पंचायत। प्रखंड पंचायत या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खास करके ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक को कई बार आपने सुना होगा, इसको हम लोग क्षेत्र पंचायत के रूप में भी जानते हैं। तो आज क्षेत्र पंचायत की संख्या कितनी है? तो ब्लॉक की संख्या हमारी यूपी में कितनी है? भाई ब्लॉक की संख्या हमारी यूपी में जो है वो कुल मिला के 826 है। तो 826 क्या हो जाती है? हमारी यूपी में ब्लॉक की संख्या आपको देखने मिलती है। तो प्रखंड पंचायत, ब्लॉक पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत जो है वो हमारी यहां पर कितनी है? वह आपको 826 देख मिलती है। इसके बाद क्या नाम आता है? इसके बाद नाम आता है हमारे यहां पर खास करके जिला पंचायत। जिला पंचायत। जिला पंचायत की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना क्या होगी? क्योंकि यूपी में आप भी जानते हैं कुल वर्तमान 75 जिले हैं, तो 75 जिलों को लेकर के क्या हो जाता है? 75 जिला पंचायत हमारे यहाँ पर देख मिलते हैं। ये तो ग्रामीण व्यवस्था होती है। खास करके ग्राम पंचायत के परिप्रेक्ष्य आप लोग जानते भी हैं, इसका जो सरकारी महकमा अधिकारी होता है उसका नाम होता है बीडीओ। बीडीओ जिसको हम कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम क्या होता है? इसका भी नाम होता है बीडीओ, लेकिन ये वाला बीडीओ क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसकी परीक्षा यूपी पीसीएस के माध्यम से ली जाती है। और जिला पंचायत की जब बात की जाए तो वहां पे तो आपने सुना होगा एडीओ वगैरह के बारे में, खास करके एडीएम वगैरह की जब बात करें, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह के रूप में जानते हैं। तो सरकारी महकमे के ये अधिकारी होते हैं। लेकिन जो जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं उनकी संकल्पना की जब बात की जाए तो ग्राम पंचायत में कौन होता है? तो आपने सुना होगा प्रधान जी। प्रधान जी, इनको सरपंच के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर इनको क्या किया जाता है? मुखिया के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रधान, सरपंच या मुखिया जो होता है वो यहाँ का प्रमुख होता है। क्षेत्र पंचायत की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा किसके रूप में? खास करके क्षेत्र पंचायत प्रमुख का नाम आपने देखा भी होगा कि ये जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं बीडीसी लोग, तो बीडीसी लोग क्या करते हैं? क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत की जब बात की जाए तो जिला पंचायत प्रमुख के रूप में आपने नाम सुना होगा खास करके, तो ये क्या होते हैं? इसके प्रमुख होते हैं। तो ये 3 स्तर आपके गांव क्षेत्र का। गांव के बाद अगर हम थोड़े से शहर की तरफ चलते हैं तो शहर की तरफ की हायरार्की दूसरी टाइप की होती है। कैसी होती है? तो शहर की तरफ ये जो 3 स्तर आपके डेवलप किए गए हैं, अगर इनको हम नाम दें तो सबसे प्राथमिक स्तर पे क्या होता है? खास करके आपने नाम सुना होगा नगर पंचायत। नगर पंचायत। आज नगर पंचायत की जब बात की जाए तो नगर पंचायत का संदर्भ क्या होता है? तो नगर पंचायत की संकल्पना ध्यान रखिएगा, कुल आज यूपी में 438 है। कितने हैं? 438 है। फिर नगर पंचायत के बाद आपका क्या नाम आता है? नगर पालिका। आज यूपी की जब बात की जाए तो नगर पालिका, नगर पालिका के परिप्रेक्ष्य में क्या नाम होता है? नगर पालिका की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना ध्यान रखिएगा, यह वर्तमान में क्या है? 198 है। हमारे यूपी में 198 क्या होते हैं? आपके नगर पालिका हैं। और नगर पालिका के बाद फिर एक नाम आता है जिसको हम कहते हैं नगर निगम। तो नगर निगम की संकल्पना कितनी है? तो आप भी जानते हैं आज यूपी में कुल 17 नगर निगम है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी का सबसे नया नगर निगम कौन सा है? तो इसे भी ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी का जो सबसे नवीनतम नगर निगम है अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या है? शाहजहांपुर है। क्या नाम है? शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो शाहजहांपुर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह यूपी का क्या है? सबसे नवीनतम नगर निगम है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम की जब बात की जाए तो 17 नगर निगम है, नगर पालिका 198 है और नगर पंचायत आपके 438 है, जिसके परिप्रेक्ष्य आपने देखा होगा ये शहरी पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। वैसे नगर निगम का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? तो नगर निगम का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसके बारे में आपने सदैव सुना होगा, इसको हम लोग मेयर साहब के रूप में जानते हैं। ठीक है, मेयर साहब के रूप में इसका प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है।
बिंदु के रूप में एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, तो ये किया गया था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल सन 1993 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे इस व्यवस्था को लागू किया गया। और इसी कारण से आप भी जानते हैं इस व्यवस्था को 24 अप्रैल को हम लोग क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो पंचायती राज दिवस की जब बात की जाए तो पंचायती राज दिवस कब हमारे यहाँ पर आयोजित होता है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये 24 अप्रैल को आयोजित होता है। कब आयोजित होता है, 1993 में, चूंकि 24 अप्रैल को क्या किया गया, ये व्यवस्था आपकी डेवलप की गई। हालांकि कानून का जो मसौदा था, जो बिल था, वो आपके 1992 में ही तैयार कर दिया गया। तो 1992 में तैयार कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा के द्वारा कह सकते हो कि उसे पारित करते हुए आगे बढ़ाया गया। तो हमारी जो लोकसभा सदन के माध्यम से इसको पूरी तरीके से पारित किया गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। तो 24 अप्रैल को ये कानून बनता है। तो उस दशा में इस तिथि को याद करते हुए हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यूपी में ये व्यवस्था कब लागू हुई। तो यूपी के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ये जो व्यवस्था लागू हुई थी, यूपी के अंतर्गत यह व्यवस्था 1994 से अप्लाई हुई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में यह व्यवस्था कब से लागू हुई, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में यह व्यवस्था 1994 से लागू हुआ था। कब चालू हुआ था, 1993 में चालू हुआ था। लेकिन बिंदु की जब बात की जाए तो 1994 में क्या हुआ, हमारे यूपी में लागू कर दिया गया था। तो इस दोनों बिंदुओं को अलग अलग ध्यान रखिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था, जिससे कई बार आपके सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज को सीधे तौर पर ध्यान रखिएगा। जितने यहाँ पे तर्क हैं जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक बार जयकारा शेरा वालिदा, आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं, जग रहे हैं, तो जरूर इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा। संदर्भों की जब बात की जाए, कोई संशय है तो एक बार और बताते चले। सचिन कुमार गुप्ता जी, ये तो बिल्कुल बेकार बात हो जाती है, आपको नींद आ रही है, हमें तो नींद ही नहीं आ रही है। आपसे जुड़ने के लिए हम बिल्कुल बेताब रहते हैं और आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आप अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है क्या। ठीक है, थोड़ा सा सिंसियर रहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। हम यूँ ना कहते कि हम बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन इतना तो जरूर अपने अंदर विश्वास है, इतना जरूर आप सबका प्यार है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपके लिए प्रेषित कर पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आगे की तरफ बात करते हैं। यहाँ तक कोई संशय, यहाँ तक कोई संशय?